चले। 2010 का है बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपके पास जो आया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट सबसे पहले आप लोगों को ट्री डायग्राम कंप्लीट करनी आनी चाहिए, ठीक है। ट्री डायग्राम आएगी बेटा तो फर्दर कैलकुलेशन होगी। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास मेरे एतबार से 3 मिनट बहुत है। अगर आप टाइमिंग के लिए पूछना चाह रहे हो तो आई थिंक 3 मिनट्स आर इनफ फॉर दीज क्वेश्चन। इसमें 3 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना चाहिए। स्टार्ट करो जल्दी से, आंसर देना स्टार्ट कीजिए। कॉपी निकालो, क्वेश्चन स्टार्ट करो फटाफट। ओपन करो जल्दी से। अगर टाइम वेस्ट की जिसे कहते हैं, वहां से अपना फटाफट निकालो। अच्छा, आज रात टेक्नोमेट्री करना है? आज रात करें या कल सुबह करना है? अच्छा, आज एक काम करो कि एक रिवीजन वीडियोस में अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। आज ना ट्रिग्नोमेट्री की साइन कोसाइन रूल, एरिया ऑफ ट्राइंगल और वो चीज़, ठीक है। फिर रेट रेशो आज होगा, ठीक है। कल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ताकि आप लोग उसको रिवाइज कर लो। कल रात वाली क्लास के अंदर मैं ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को कराऊंगा। और जो है ट्रिग्नोमेट्री के साथ कल हम लोग करेंगे सर्कल प्रॉपर्टीज, ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल प्रॉपर्टीज और बियरिंग्स, ये 3 टॉपिक्स हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो इनकी वीडियोस में इंशाल्लाह रात में रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। सुबह आप लोग वो वीडियोस रिवीजन की देख कर आओगे, वरना मैं घुसने नहीं दूंगा क्लास के अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर आज तकरीबन फिजिक्स की भी क्लास है, आज तक 1000 क्लासेस आना हुआ है, ठीक है। चलो, अब जिसको फुल नहीं करना आ रहा वो रिलैक्स होके सुन लो, ठीक है। क्वेश्चन ऑन करो, ताकि जैसे कहते हैं जिसको कोई कंफ्यूजन है बेटा पूछते चलो, चलो कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। रिलैक्स होके देखो। सबसे पहले बोला है कि a bag contain the 6 red counters and 4 blue counters. 2 counters are taken from the bag at random without replacement, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ। अब विदाउट रिप्लेसमेंट आपके पास अपने लिए हाईलाइट करना है कि विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर आपके पास डिनोमिनेटर क्या होगा, चेंज होगा। सेकंड, उसके डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा आपके पास, चेंज होगा। क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि लेट सपोज आपने बॉल निकाली, निकाल के देखी फर्स्ट राउंड के अंदर, और फिर आपने उसको बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो वो आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट मीन्स कि आपके पास जो है, आपने तो आपके डिनोमिनेटर चेंज होगा। और अगर लेट सपोज कोई बच्चा भूल जाए, उसको याद ना रहे कैसे विदाउट रिप्लेस हो गया, तो आप खुद से चेक कर सकते हो कि आप देखोगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 10 था, अब 9 हो गया। सही है, तो आपको फिर यहाँ खुद से ख्याल करना है। तो भूल जाओ तो खुद से चेक कर लो, उसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन करना जरूर है, ठीक है। अब देखो आपके पास ये था पहला वाला पार्ट, ठीक है। पहला वाला पार्ट आपके पास बेटा क्या आ रहा है कि 6/10 है, ठीक है। टोटल पार्ट्स कितने हैं आपके पास, 10 है। डिनोमिनेटर आपके पास क्या होगा बेटा, सेम आएगा। आपने इसको 10 रखा, ठीक है, ये आपके पास 10 हो गया। उसके बाद जो है ये 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 में से अब आप उसको माइनस कर दोगे। आपके पास 10 में से 6 पार्ट्स ऑक्यूपाइड है, कितने पार्ट्स रह गए, 4। ये मेरे पास पहला आ गया 10/4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर और टी डायग्राम के ऊपर रेड और ब्लू था। ब्लू आपके पास ये कितना है, आपके पास 9 था। उसके बाद ठीक है, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर सेम रहेंगे, 9 में से 5 पार्ट ऑक्यूपाइड थे, आपके पास कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। नेक्स्ट अब आपके पास ये दो की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये चैलेंजिंग है। यहाँ पे बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक गलती पे पूरी वर्किंग आपके पास आपके लिए जाया हो गई। इसलिए थोड़ी कोशिश करनी है कि वर्किंग खराब नहीं हो, ये चीज का ख्याल रखना है। अब आपके पास देखो, पहले राउंड के अंदर क्या निकाली, ब्लू बॉल निकाली। तो क्या कोई रेड बॉल खत्म होगी, पहले मुझे ये बात बताइए। पहले राउंड में मैंने ब्लू बॉल को चूज किया है, तो क्या रेड बॉल के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आएगा, यस और नो? फ्लक्चुएशन मीन्स क्या, कम होगी या उतनी ही रहेगी? जल्दी से बताइए, खुद से देखो, खुद से करोगे वह तरीके से होगा, ठीक है। शाबाश, वेरी नाइस। इट शुड बी द सेम वन, कोई चेंजेस नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि रेड बॉल पहले राउंड में उसने रेड बॉल निकाली है, उसने ब्लू बॉल निकाली है, ठीक है। ये बात अनस क्लियर है बेटा? ठीक है, एक मिनट, ये बता रहा हूँ जरा।
ओके नाउ ठीक है, आपके पास चलो अब नेक्स्ट वाला पार्ट। मैंने आपको एक चीज बताया, सॉरी, कि आपके पास क्या चीज था बेटा, आपके पास टोटल बॉल कितनी हो गई, 9 हो गई। टोटल बॉल कितनी हो गई आपके पास, 9 हो गए। क्योंकि फर्स्ट राउंड में मैंने सिर्फ ब्लू बॉल को चूज किया था, इसलिए मेरे पास रेड बॉल्स कितनी थी, 6 थी। तो इट रिमेन सेम, ये मेरे पास 6 ही रहेगा, ठीक है। और ट्री डायग्राम में कोई बच्चा सॉल्व करने की गलती नहीं करेगा, उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ट्री डायग्राम के अंदर, इस चीज का ख्याल रखना है। ट्री डायग्राम के अंदर किसी भी किस्म की आपके पास सिंप्लीफिकेशन नहीं करना, जैसे है आप उसको वैसे ही दोगे, इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ट्री डायग्राम ऑलवेज रिमेन सेम, उसमें आपको वो चीज रहेगा। अभी आपके पास क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ठीक है। ब्लू वाला पार्ट में आपके पास क्या चीज है बेटा, ब्लू वाले पार्ट के अंदर आपके पास, अब ब्लू वाला पार्ट देखो क्या चीज था, अब इस पे कितनी बॉल रही टोटल, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट राउंड में आपने उसको रिड्यूस कर दिया, तो आपके पास कितने हो गए बेटा, ये आपके पास 9 हो गए। अब मुझे बताओ यहाँ कितनी लिखनी होगी, ठीक है। अब फर्स्ट राउंड में मेरे पास ब्लू बॉल आई चूजेस, आई हैव टोटल 4 बॉल्स, मेरे पास कितनी थी, 4 बॉल थी। तो कॉमन सेंस में ये बता रहा है कि एक बॉल निकाल के मैंने बाहर फेंक दी, तो कितनी रह जाएंगी, 3 रह जाएंगी। और ट्री डायग्राम के अंदर सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, फिर रिपीट करो, ठीक है। एक दफा दोबारा कर देता हूँ, कोई बच्चा किसी को अगर नहीं आए, शर्माने की जरूरत नहीं है, धड़ल्ले से बोलो नहीं आ रहा। एटलीस्ट आगे जब फ्राइडे को पेपर दो तो रिलैक्स होके कर सको कि हाँ ये चीज मुझे क्लियर नहीं थी, ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। फ्राइडे वाले मॉक के अंदर मुझे कोई बच्चा 70 से नीचे नहीं चाहिए, मैं भी बता रहा हूँ, वरना मैं घर मैसेज करूंगा फेल हो गया है, सही है। अब बैग कंटेन 6 काउंटर 4, आपके पास टोटल कितने हो गए, 6 और 4 कितने हो गए बेटा, 10 हो गए, ठीक है। 2 काउंटर्स आर टेकन फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, बॉल निकाली देखी, मतलब फर्स्ट राउंड में बॉल निकाली देख के हमने बाहर फेंक दी, तो हमेशा नंबर रिड्यूस होगा, ये बात याद रखना है। भूल जाओ पेपर के अंदर, नहीं याद रहे, कंफ्यूजन हो, ये देख लेना ये 10 थी और ये 9 हो गई, कोई एक ना एक जरूर गिवन होगी, तो इसलिए इस पे परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास कितना था, ये आपके पास 10 था, टोटल डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहता है। 10 में से 6 पार्ट्स आपके पास ऑक्यूपाइड थे, कितने रह गए, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 4/5। तो 6 में से आपने 10 माइनस किया, जो भी आंसर आया वो आपने न्यूमरेटर के अंदर लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 9 बॉल्स थी और उसने कहा 5, क्यों, क्योंकि हमने रेड चूज करी थी। अब आपके पास टोटल बॉल तो 9 थी, और ब्लू इसलिए 4 रहेंगी क्योंकि फर्स्ट राउंड पे आपने रेड चूज किया है, आपकी प्रेफरेंस रेड थी कि मुझे रेड चूज करना है, तो ये आपके पास क्या आ गई बेटा, 4 आ गई। नेक्स्ट उसके ऊपर आते हैं, आपने फर्स्ट राउंड में जो है वो इस पार्ट में आपने ब्लू चूज किया है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या चीज होगा, 9 आपके पास बॉल रहेंगी टोटल हो गए आपके, विदाउट रिप्लेसमेंट था, आपने बॉल को बाहर फेंक दिया है फर्स्ट राउंड के बाद, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास क्या चाहिए बेटा, ये 9 था, क्योंकि फर्स्ट बॉल में आपने ब्लू चूज किया है, तो रेड रिमेन सेम, 6 ही रहेंगी आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आपके पास 9 थी बॉल, क्योंकि ब्लू आपके पास 4 बॉल्स थी, आपने एक बॉल चूज कर चुके हो, तो अब आपके पास 4 - 3, सॉरी 4 - 1, यू गॉट 3, ये हो जाएगा 3/9। सिंप्लीफाई नहीं करना है, ठीक है। चलो ये आपके पास हो गया, पहला पार्ट आपके पास हो गया, ठीक है। express your answer as a fraction in its simplest form, calculate that both counters are the same color। बोथ काउंटर्स आपके पास क्या होने चाहिए, सेम कलर के होने चाहिए, ठीक है। अपने अपने आंसर्स देखो जल्दी से, बी पार्ट के आंसर्स क्या है, क्लियर है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सही है। ठीक है, वेरी नाइस अरीबा, आंसर सही आ रहा है, हसन आंसर सही है, मुबशिर, आयजा, अली अख्तर आंसर शेयर कीजिए, अनस, दोनों अनस से कह रहा हूँ अपने आंसर शेयर करो, जल्दी जल्दी आंसर शेयर करो, शर्मा किस ले रहे हो, जल्दी जल्दी आंसर शेयर कीजिए, अयान बेटा आंसर शेयर करो, इब्राहिम आंसर शेयर कीजिए, मुर्तजा जेब आंसर शेयर करो। सही है, वेरी नाइस वेरी नाइस, अली अख्तर आंसर गलत आ रहा है बेटा, पार्ट बी का। आयजा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा देखो आपके पास क्या बोला उसने, जल्दी से देखो, अब ये क्वेश्चन देखो। अब उसने बोला है कि बोथ काउंटर्स ऑफ द सेम कलर। अब हम कौन सेम कलर, ये रेड है, इसके साथ ये वाली ब्रांच यूज करेंगे, और ये मेरे पास ब्लू है, इसके साथ ये वाली ब्रांच यूज करेंगे, तो क्या होंगे, देखो ये आपके पास ये एक ब्रांच है, और ये आपके पास, सॉरी, और ये वाली आपके पास डिफरेंट ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, और ये आपके पास ये वाली डिफरेंट ब्रांच है। अब मुझे ये बात बताओ जल्दी से कि इसमें मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या ब्रांच टोटल को इंडिविजुअली ऐड करना है, रूल जल्दी से बताओ, दो डिफरेंट ब्रांचेस का रूल क्या था, जल्दी से बताओ। वेरी नाइस, ठीक है। दो आपके पास जब मोर देन वन ब्रांच होगी, आपके पास क्या होगी, मोर देन
वन ब्रांच। तो हमने क्या सीखा था, मोर देन वन ब्रांच के अंदर एड इंडिविजुअल ब्रांच टोटल, एड इंडिविजुअल ब्रांच टोटल। ठीक है, अब आप क्या चीज करोगे, चापा जल्दी से आ जाओ। आपके पास प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ काउंटर्स या तो दोनों आपके पास रेड हो या फिर दोनों आपके पास, तो आगे प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बेटा, क्या तो प्रोबेबिलिटी होगी रेड रेड की प्लस, दोनों के आप देखो रेड की आपके पास क्या है, देखो रेड की जगह क्या है आपके पास 6/5 और 5/9, ये दो आपके पास आ गए। तो आप कैसे करोगे बेटा, 6/5 मल्टीप्लाई बाय 5/9, सॉरी 6/10 है, 6/10 मल्टीप्लाई बाय 5/9 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय आपके पास होगा 4/10, क्योंकि ये वाली मेरे पास कितनी है बेटा ब्लू की, 4/10 है और 3/9 है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मैं मशवरा दूंगा, पहले स्टेप में सिंप्लीफाई नहीं करिएगा, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अब आपके पास क्या चीज होगा बेटा, ये हो जाएगा 90, आपके पास लाइन अप क्या और जो है बल्कि एलसीएम तो थोड़ा पहले ले लोगे, तो क्या चीज हुआ आपके पास बेटा, 1/3 हुआ प्लस 2/15 हो गया ये आपके पास। ठीक है, ये आपके पास क्या चीज बना, 7/, क्या बना ये आपके पास, 7/15। ओके, ओके इब्राहिम रुकिएगा। चलें, ये आपके पास पार्ट हो गया सबसे पहले। आपके पास ठीक है बेटा, इन दोनों के टोटल को ऐड ही तो किए, ऐड करने में आप एलसीएम लोगे ना। इब्राहिम 2 मिनट रुकिएगा, आ रहा हूँ। ऐड करने में बेटा प्लस का फ्रैक्शन है तो आप एलसीएम नहीं लोगे या डायरेक्टली ऐड कर दोगे। ओके सॉरी, ये वाला साइन आप कह रहे हो, मालूम यहाँ पे प्लस आएगा, ये सॉरी मैंने प्लस ही किया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं है, और क्लियर, सबको क्लियर है। आयजा, अली अस्तर आंसर गलत आ रहा था, बात क्लियर हो गई, कहाँ गड़बड़ मचाइए। मोहे बेटा क्लियर है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास मौजूद है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करो, 2 मिनट्स का आपके पास दिया, ठीक है। बेटा सिंप्लीफाई नहीं किया था बेटा, ट्री डायग्राम में अनसिम्प्लीफाइड फॉर्म देना है, लेकिन उसके अंदर जब आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो यू कैन सिंप्लीफाई। ठीक है, शाबाश जल्दी से करो।
ओके ना। चलो ये वाला पार्ट हो गया आप लोगों से। चलो सही है। सबसे पहला वाला पार्ट जिसे कहते हैं आप लोग स्टार्ट करो, और इसमें तो बड़ी आसानी की चीज है, वो ये है कि उससे सिर्फ दो उसके बाद दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या, आपके पास देखो, इससे इन अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट देयर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। टोटल आपके पास कितने हैं बेटा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास 8 है। हमेशा टोटल लिख लो ताकि आपके कोई गड़बड़ आगे ना बचे, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 8 हैं। The tree diagram shows the possible outcomes and their possibilities. अब इस ट्री डायग्राम को देख के आपको क्या लग रहा है? विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है? विदाउट रिप्लेसमेंट है या विद रिप्लेसमेंट है? सही है, देखते हैं अभी कौन सही है। जल्दी से बताइए सारे के सारे। इट्स अ, आयजा जल्दी से बताओ, अली असर जल्दी से बताओ। इट्स अ विदाउट रिप्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर आपके पास रिड्यूस हो रहा है। क्वेश्चन देखो इब्राहिम, डिनोमिनेटर जब आपके पास रिड्यूस होगा तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? बॉल निकाली, निकाल के आपने फिर उसको फेंक दिया, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी आपके पास क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। सही है। अब आपके पास जो है क्वेश्चन आपके पास आ रहा है बेटा। अब उन्होंने देखो हमें सिर्फ लास्ट के दो फिल करने हैं, ठीक है। अब आपके पास देखो डिनोमिनेटर्स आपके पास सेम रहेंगे। आपको पता है डिनोमिनेटर्स में आपने क्या लिख दिए, यहाँ पे 7 लिख दिया, और यहाँ पे भी आपने 7 लिख दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर्स आपके पास सेम रहेंगे, ठीक है। अब बॉय कितने होंगे? फर्स्ट पिकअप इज द गर्ल, यहाँ पे फर्स्ट पिकअप गर्ल है। बॉय कितने होंगे रानी? ठीक है। बॉय कितने होंगे आपके पास? जल्दी से बताइए, तेज तेज बताओ, बॉय कितने होंगे? वेरी नाइस। शही बॉय बताइए जल्दी से, कितने होंगे बेटा? असल आंसर गलत है बेटा। जेब जल्दी से बताइए। वेरी नाइस। क्योंकि देखो फर्स्ट पिकअप बॉय का है, तो बॉय पिकअप किया उसको थोड़ी किया है फिर जाके है? अरे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? ये आपके पास 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गर्ल, क्योंकि हम पिक कर चुके हैं, गर्ल कितनी थी हमारे पास? 3 थी। तो फर्स्ट राउंड में आपके पास गर्ल पिक हो चुके हैं। तब आप उसको कितने रह जाएंगे? आपके पास गर्ल्स कितनी रह जाएंगी? 3 थी, उसमें से एक आपके पास हो गई। वी गॉट 2/7। गर्ल्स कितनी रह गई बेटा? वी गॉट 2/7 इन दैट, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि एक्सप्रेस, आपके पास से ये कंप्लीट ट्री डायग्राम 1 मार्क हमारे पास मिल गए। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, हमारे पास आ गया, ठीक है। एक्सप्रेसिंग ईच आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म, फाइंड दैट 2 बॉयज आर चूजन, ठीक है। 2 बॉयज उन्होंने कहा है आपके पास चूज करेंगे। 2 बॉयज का मतलब क्या है? ये वाला पार्ट। जल्दी से बताओ इस पे क्या करना चाहिए। फर्स्ट बी पार्ट के अंदर, बी पार्ट के पार्ट 1 में आप क्या चीज करोगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, ठीक है। आपके पास क्या चीज होगा? शेयर द आंसर, ठीक है। सिंगल ब्रांच है। व्हाट वी हैव द सिंगल ब्रांच। आपके पास ये सिंगल ब्रांच आ रही है बेटा, तो ये सिंगल ब्रांच पे आप क्या चीज होगा? आप सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे। जब एक ही ब्रांच, क्योंकि देखो ये इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, और ये आप एक ही ब्रांच का, ये भी आपके पास एक ब्रांच है, और ये भी बेटा आपके पास एक ही ब्रांच है। व्हेन यू हैव द वन ब्रांच, ऑलवेज मल्टीप्लाई। आप उसको क्या चीज करोगे? आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या चीज हो जाएगा बेटा? आपके पास प्रोबेबिलिटी, सॉरी, 2 बॉयज आर चूजन। ये क्या हो जाएगा आपके पास? पी बॉय मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉय। तो आई गॉट बेसिकली बेटा, पहले वाले का क्या है? 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/7। तो आई गॉट बेसिकली 5/14, ठीक है। 5/14 इज द आंसर। वेरी गुड, ठीक है। दिस वन इज, किसी का अलियस्टर आंसर देख लो कहाँ गड़बड़ आ रही है। 5/14 इज द आंसर है, 16 नहीं है, ठीक है। सी पार्ट, सी पार्ट देखो आपको क्या चीज बता रहा है? एटलीस्ट वन बॉय इज चूजन। सी आपके पास क्या बता रहा है? एटलीस्ट वन बॉय इज चूजन, ठीक है। ठीक है, हाँ सही है। एटलीस्ट उससे क्या बोला कि भाई एक बॉय तो चूज होना ही होना है। उसके बाद आप बताइए। वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। और बताइए ठीक है, चाहिए अनसिम्प्लीफाइड फॉर्म है तो आंसर एक्सेप्टेड नहीं है। और आपका जो है मुबशर आंसर गलत है। और दूसरा वाला जो है हसन आंसर गलत है, ठीक है। अरीबा, आपका बेटा आंसर बिल्कुल सही आया है, ठीक है। और देखो इसको करने का तरीकेकार कैसे होगा?
मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि पूरी एक ब्रांच का सम क्या होता है, कितना होता है। एटलीस्ट वन बॉय इज चूजन, तो ये अगर आपके पास आप इसको चूज करते हो तो इसका सम अप कितना होना चाहिए, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए कि अगर आप पूरा उसका सम अप करते हो तो कितना होता है। हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा था कि आपके पास जो प्लस करने के बाद वो कितना आना चाहिए आपके पास, वन आना चाहिए। ये बात क्लियर है। अगर एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और आपके पास वो ब्रांच आप उसको कर रहे हो, हमेशा आपके पास क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने देखो प्रोबेबिलिटी लिखा, क्वेश्चंस को आसान करने की कोशिश करें एटलीस्ट। अब आपने क्या चीज किया, इसको वन लिखा, एटलीस्ट वन बॉय इज चूजन। ठीक है, अब आपके पास क्या है कि वन बॉय इज चूजन का मतलब क्या है, तीन ब्रांचेस हैं। ये आपके पास क्या चीज आ रहा है, ये आपके पास ये रहा, इसका क्या होगा, ये टू बॉयज आ गए। बेटा मेरी तकरीबन 3 बजे तक हुई क्लास। ठीक है, अब ये अभ्यास कितना है, इसका सम अब कितना होगा बेटा, वन होगा। मैंने ये हटा दिया, बाकी अब मेरे पास जिसे कहते हैं मौजूद है। मैंने क्या चीज देखा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल। ठीक है, एटलीस्ट वन बॉय इज चूजन। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो इन तीनों का आ जाएगा। आप मुझे बात बताओ, अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी को मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास इन दोनों का आ जाएगा, जल्दी से बताओ, यस और नो। आ जाएगा, कॉमन सेंस है। सिर्फ गर्ल गर्ल को सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी पे तो वो कह रहे हैं एटलीस्ट वन बॉय, तो एक दफा इसके साथ भी हो सकता है। तो बजाय तीन तीन को अलग अलग करो, आप डायरेक्टली इसको कर दो। उसने दो बॉयज देने से मना थोड़ी किया, उसने कहा भाई एक बॉय होना चाहिए। उसके बाद भले आप 100 ले लो, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। आपने क्या चीज किया इसको, 3/8 मल्टीप्लाई बाई 2/7, 1 - 3/28, 25/28 इज द आंसर। सही है, ये बात क्लियर हुई। आपने सिर्फ गर्ल गर्ल को सेपरेट कर दिया, तीन ब्रांचेस को बजाय अलग अलग लेके रखोगे। क्या मेरा बच्चा, एक ब्रांच का सम कितना होता है, एक ब्रांच का वन होता है। ठीक है, हमें देखो तीन ब्रांचेस देखनी है, भाई तीन तीन का अलग कैलकुलेट करो, एक ब्रांच का सम कितना होता है, वन होता है। इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ओवरऑल आपके पास बॉयज के बाद जाके सोने का। ठीक है, अब मैंने क्या चीज किया कि मैंने सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट, ये वाला पार्ट जो होता है ये गर्ल्स का जो होता है, मैंने इसको ले लिया। जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो इजी आ जाएगा। क्लियर हो गई वाली बात। ओके, अगर वैसे बने उससे भी आ रहा है तो कोई मसला नहीं, आंसर तो सेम ही आएगा। अब उस मेथड से कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि टाइम उसको उसी एतबार से दिया हुआ है, टाइम उसने आपको उसी एतबार से दिया, उसने आपको ये चीज दिया। ठीक है, गर्ल्स गर्ल्स को आप सेपरेट कर लो। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, ये वाला सही क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है। आ जाओ, इसमें आपके पास कोई भी नहीं गिवन है, सिर्फ एक गिवन है। ठीक है, स्टार्ट करोगे, शाबाश, जल्दी से स्टार्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ट्री डायग्राम करोगे, पहले इसका ए पार्ट करोगे, फिर इसमें पार्ट ज्यादा है तो वन बाय वन लेके जाएंगे। फर्स्ट यू हैव टू गो विथ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ट्री डायग्राम कंप्लीट हो जाए तो मुझे डन लिख के बताओ जल्दी से, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या, चलो पहले पूरा क्वेश्चन ही कर लो। ये आपके पास थ्योरी का क्वेश्चन है, आपके पास P2 का, ओ लेवल्स का, और P4 का आपके पास उनका है। ठीक है, 2 मिनट से इस क्वेश्चन के लिए स्टार्ट करो, शाबाश।
चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट सही से नहीं दिख रहा बेटा, दिख गया? अच्छा देखो, सबसे पहले मेरे साथ डायग्राम फिल कराओ, ठीक है? कौन जवान मेरे साथ डायग्राम फिल करवाएगा? अब बैग कंटेन 12 डिस्क, ठीक है? सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया कि भाई टोटल जो है तो मेरे पास कितने, टोटल मेरे पास 12 है, ठीक है? वो क्या है मेरे पास, ये 12 है, ठीक है? अब बता दे जरा, जो ब्लू के अंदर देयर आर 8 ब्लू एंड 4 रेड डिस्क, अ डिस्क इज पिक्ड रैंडम एंड नॉट रिप्लेस्ड होगा। नॉट रिप्लेस का मतलब आपके पास क्या चीज होगा? नॉट रिप्लेस, तो नॉट रिप्लेस क्या है? इट शुड बी सेम। डिनोमिनेटर सेम रहेंगे दोनों के अंदर। वर्ड का डिफरेंस क्या है विदाउट नॉट? वेरी नाइस, ठीक है। मुझे लगा शायद बच्चे इंग्लिश भूल गए, ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला ही है, ठीक है? सिर्फ उसने नॉट रिप्लेस कर दिया, ठीक है? और सबसे पहले आपके पास क्या है बेटा, आपके पास सबसे पहले क्या होगा बेटा, आपके पास 8/12 होगा, यही लिखा है। 8/12 आपके पास आएगा, ठीक है? नेक्स्ट काउंटर आपके पास कितना है बेटा, क्योंकि 4 आपके पास ये चीज थे, 4/12 हो जाएगा। सबसे पहला वाला पार्ट मैंने फिल किया, 4/12। उसके बाद सेकेंड डिस्क, क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट था, ब्लू आपके पास जा चुका है, ब्लू आपके पास जा चुका है फर्स्ट राउंड के अंदर, तो ये आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर, ठीक है? और 11 के बाद क्योंकि ब्लू 8 थे, एक रिड्यूस हो जाएगा 7, और ये आपके पास कितना रहेगा, 4 ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर आपने ब्लू को सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास उसने दिया हुआ है 3/11 दिया हुआ है, ठीक है? देखो उसने आपके लिए आसानी कर दी कि एक को रिड्यूस कर दिया, तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो, मेरा डायग्राम में देख लेना कि डिनोमिनेटर सेम आ रहा है या अलग आ रहा है, अगर भूल जाओ, ठीक है? ये आपके पास 11 था, क्योंकि इस राउंड में रेड सेलेक्ट किया गया था, तो ब्लू आपके पास सेम ही रहेगा। ब्लू कितना था, 8 था, तो 8/11 ही रहेगा। पहला मार्क आपने पूरा का पूरा सिक्योर कर लिया है। इस चीज को देखते हुए कि आपके पास कितना था, ये 2 मार्क का बल्कि था, इसमें वर्किंग ज्यादा थी, 2 मार्क्स की वर्किंग आपके पास हो गई, 2 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। Expressing each of the fraction as a each of the answer as a fraction in lower side, calculate the probability that both discs का red होगा दिया। both discs आपके पास क्या होंगी, रेड होंगी। रेड कहाँ पर है बेटा, ये वाला पार्ट, मतलब ये और ये वाला पार्ट आपके पास। फिर क्या करोगे बेटा, आप इसमें ब्रांच टोटल करोगे, मीन्स दैट मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है? तो आप किस तरीके से करोगे, 2 का पार्ट ए बेटा आपके पास कैसे होगा, P इज इक्वल टू बोथ 4/12 मल्टीप्लाई बाय 3/11, ठीक है? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, 1/11, ठीक है? 1/11 इज द आंसर। फर्स्ट वाले एक 2 का पार्ट ए आपके पास क्या है, 1/11 जो है ये आपके पास ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या आ रहा है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन डिस्क, ऑफ एटलीस्ट वन डिस्क इज ब्लू, एटलीस्ट वन डिस्क इज ब्लू। अब इसमें भी आप क्या चीज करोगे, वन डिस्क ब्लू है, इसका मतलब है इसमें भी आपके पास देखो, ये एक, ये दो और ये तीन। अब क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, रेड रेड को, वह रेड रेड कैलकुलेट किया है, बोर्ड 1/11 आ रहा है, इसको डायरेक्टली कर दो, 1 - 1/11, ठीक है? तो व्हाट यू विल गेट बेटा, 10/11। वेरी नाइस, सारे आंसर सही आ रहे हैं सबके, वेरी गुड, ठीक है? अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, a third disk is picked out at random, calculate all three disks are red। all three disks जो है आपके पास क्या हो जाएंगी बेटा, रेड हो जाएंगी। तीनों की तीनों डिस्क आपके पास क्या है, वो रेड हो जाएंगी। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ये इसका आंसर क्या है, सबकी तरफ बताओ, इसका आंसर क्या है, बताओ। 3 पार्ट का आपके पास क्या है, 3 पार्ट का। अनस का आंसर सही आ रहा है, वेरी नाइस। और जो है शही का आंसर सही है, अरीबा का आंसर सही है, शही उस्मान आपका आंसर सही है, हसन आंसर गलत है, और अनस नदीम आंसर गलत, अनस नदीम आंसर सही है, सॉरी, आपका आंसर सही है, अली अख्तर आंसर गलत है, और हसन का गलत, अनस आपका सही है, शेरा का अरीबा। बाकी बच्चे बताओ, जेब आंसर बताओ, शाबाश, जेब आंसर बताइए, शाबाश। और अयान बेटा आंसर बताओ, फातिमा आंसर बताओ, हाशिद आंसर बताओ, मुर्तुजा आंसर बताओ, शाबाश।
आंसर शेयर करो, उस पर कोई उतना गलत हो तो हो जाए, कोई मतलब थोड़ी, मार्क थोड़ी कट रहा है, पता तो चलेगा एटलीस्ट कि आ रहा है क्या चीज, नहीं हो रहा, नहीं आ रहा कोई मसला नहीं। अब्दुलरहमान बेटा आंसर बताइए, आयजा आंसर शेयर करो बेटा। फातिमा बच्चा आंसर गलत है, हाशिर आंसर गलत है मेरा बेटा। देखो, अब इससे इसमें कुछ भी नहीं बोला, इसने बोला कि 3 डिस्क जो है तो आपके पास क्या होने चाहिए, आपके पास रेड होनी चाहिए, मतलब ये एक ब्रांच है, ये एक और है, और इसके बाद एक और चाहिए। तो ये आपके पास, मुझे बताओ, ये आपके पास एक ब्रांच के ऊपर आ रहा है, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा कि प्लस होगा, पहले ये चीज बताओ। ये आपके पास फर्स्ट डिस्क है, ये सेकंड डिस्क है, और उसके बाद से बोला है एक और डिस्क आ जाए। जल्दी से बताओ, मल्टीप्लाई करेंगे या प्लस करेंगे? सिंगल ब्रांच के ऊपर है यार, जल्दी बताओ। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, सिंगल ब्रांच है, ये एक ब्रांच के ऊपर है, और फिर ये एक ब्रांच के ऊपर है। नेक्स्ट सेकंड। ओके। रेड किया हुआ था ना, कि ऊपर वाले पार्ट के थे, खाली रेड को हटा दो, सिर्फ रेड रिमूव हुआ है ना, बाकी 3 ब्रांचेस तो थी, इसके बाद माइनस करके ये किया है, ठीक है। अब देखो, हाँ सही है। अच्छा, अब बताओ इसकी नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या होगी, अगर इसके नेक्स्ट पे हम ब्रांच बनाते हैं एक और रेड, तो वो क्या हो जाता बेटा आपके पास, जल्दी से बताओ। हो जाता आपके पास बेटा 10 हो जाता, ठीक है। और कितनी लिस्ट रह जाती, 2 रह जाती, बहुत इजीएस्ट वर्ड के अंदर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि तीनों एक ही ब्रांच के ऊपर आ रही हैं, तो आप उसको क्या करोगे, ब्रांच टोटल मतलब आपके क्या हो जाएगा बेटा, 4/12 मल्टीप्लाई बाय 3/11 मल्टीप्लाई बाय 2/10, तो वी गॉट 1/55, बस। ये 3 चीजें आपके पास क्या आ गया, 1/55, ठीक है। ये yes, इब्राहिम, यहाँ पे बहुत तो नहीं है, एक ही ब्रांच के ऊपर आ रहा है बेटा, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। सही है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। किसी बच्चे को मेरे थर्ड वाले पार्ट में कोई कंफ्यूजन है तो बेटा पूछ लो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। बेटा बाई 2/10 इसलिए था कि देखो, आपके पास फर्स्ट राउंड में आपके पास कितना था, 4/12 था। ये बात क्लियर है। ये आपके पास क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास जब उसने फर्स्ट रेड चूज किया, तो टोटल बॉल कितने रह गए, 11 रह गए, और 4 में से कितने रह गए, 3 रह गए। ये बात क्लियर है जी, इसमें कोई मसला? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है आपका, ठीक है। अब उसने एक और बोला, उसने बोला थर्ड लेकर आना है, तो 11 से 10 नहीं हो जाएगा, एक बॉल कम नहीं हो जाएगी, ठीक है, और 3 से 2 नहीं हो जाएगा, इसलिए 2/10 आ रहा है। इज इट क्लियर? और स्क्यू के एक ही ब्रांच की बात कर रहे हैं, इसीलिए तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। सही है, चलो शाबाश, वेरी नाइस। बेटा अगर रिप्लेसमेंट होगा तो आपका डिनोमिनेटर सेम रहेगा, आपका डिनोमिनेटर जो आपके पास फिर वो चेंज नहीं होगा। रिप्लेसमेंट का मतलब आपके पास क्या चीज होता है, आपके पास के जो है, आपने बॉल देखी, आपने उसको बॉल को निकाला, बॉल देखी और वापस डाल दी, तो टोटल नंबर डिनोमिनेटर का चेंज नहीं होता। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम है। उन्होंने बनाना आपको वर्ड दिया है, वो डाउन बेटा इसकी बात कर रहे हो, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जिसके बाद तो कंफ्यूजन है। अगर रिप्लेसमेंट होगा बेटा, इसका मतलब है डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, और विदाउट रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब है सेकंड राउंड में एक नंबर कम होगा, और फिर थर्ड राउंड में इस तरीके से नंबर रिड्यूस होता चला जाएगा। वो एक न एक वैल्यू गिवन होगी देखने के लिए, ठीक है। देख लिया सबने, अब्दुल रहमान देख लिया बेटा। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, उन्होंने बोला है कि बनाना वर्ड है। इसका पार्ट ए बी आपको करना है खुद से आपके पास, और जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन इसके ये इसका डिफिकल्ट लेवल है। इसको जो कि मेरे एतबार से नहीं है। तो आपके पास ये टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन है, जो आपके पास P2 और P4 का बनेगा। मतलब P2 का मतलब ओ लेवल्स वालों का, और P4 आपके पास IGCSE वालों का। अब इसको कोशिश करो करने की, 2 + 2 और 1 आपके पास 4 को चेक करो कि आपके पास क्या चीज हो रहा है, ठीक है। जल्दी से 5 मिनट्स का क्वेश्चन है, करो शाबाश ये वाला, जल्दी से आप कैसी बेटा। बेटा कुछ में लगना तो थोड़ा दबा, उसमें अरमान ने दबा दबा के कुछ छोड़ दिया। गलत को तो दबा के आए, तरीका हो गया बात। तो चीजें भी चीजें बॉडी और ये भी ऐसी और की बात है। आप चीजों को भी अपन इंडिया का ऐसे कर रहे थे, तो मैंने शो किया, मैंने पहले समझ के तो और मैंने वीडियो मैंने आप ले लो तो ड्राइविंग मैंने क्या क्या यहाँ पे हाँ अभी यहाँ पे एक और वो पढ़ा था ये देखो उसके बगल में फिर तीसरे में लड़का था यहाँ पे वो ऐसे कर सकता है कुछ कहता नहीं है, वो पूरा टाइम को नहीं लगा रहता है। असल में
ओके, क्या हुआ? क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं है। चलो हो गया। लेट्स सी कितनों के बच्चों के आंसर। चलो पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या चीज आ रहा है बेटा? बनाना इज द वर्ड उन्होंने आपके पास गिवन है। लेटर स्पेलिंग द वर्ड बनाना आर रिटन ऑन द सिक्स टाइल्स। सिक्स टाइल्स के ऊपर इस वर्ड को उन्होंने लिखा हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ टाइल चूजन एट रैंडम आपके पास has a letter N on it. Give your answer as a fraction in its simplest form. ठीक है। अब आपके पास बनाना में जो है उसने कहा है कि आपके पास एक रैंडम एक चूजिंग है आपके पास, जिसमें आपके पास लेटर क्या आ रहा है? एन आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं पहले ये बताओ। टोटल लेटर्स आपके पास कितने हैं बताइएगा। टोटल लेटर्स कितने हैं? सिक्स आपके पास है। टोटल लेटर्स आपके पास कितने हैं बेटा? सिक्स है, ठीक है। अब आप ये चीज मुझे बताओ, बनाना में एन कितनी दफा आ रहा है? ठीक है, आपके पास दो दफा आ रहा है, ठीक है। टाइल चूजन हैज द लेटर, ये क्या हो जाएगा? 2/6, दैट इज बीइंग आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? 1/3। ठीक है, हो जाएगा आपके पास 2/1/3 आपके पास ये चीज आ जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया आपके पास, क्योंकि सिर्फ टू आपके पास एन के लेटर है, टोटल आपके पास क्या हो गया। अब आइए आपके पास बी। बी का पार्ट वन है, द सिक्स टायर्स आर प्लेस्ड इन अ बैग, थ्री टायर्स आर chosen at without replacement. The first is placed in position one, the second position two, and third position one. Find the probability all the three tiles spell the Ben. Give your answer as a fraction in its simplest form over there. ठीक है, ये क्वेश्चन है विदाउट रिप्लेसमेंट का। आपके पास द थ्री टाइल्स स्पेल बेन। पार्ट बी के अंदर बी, इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है? ओके, ओके आयजा बेटा आंसर सही है। ओके, अरीबा बेटा आंसर आपके पास गलत है। तो क्वेश्चन आंसर गलत है, और अगर 1/36 इसका है बेटा तो आंसर गलत है अरीबा। ठीक है। अभी तक आयजा का आंसर सही जा रहा है, सही का आंसर बिल्कुल सही है। और ये आप दोनों में से किसी ने किया है? आपको भी नहीं आ रहा? और ये सर आपका आंसर क्या आ रहा है? जल्दी से बताओ। शहीर का और आयजा का अब तक आंसर सही आए, वेरी गुड। बाकी क्या किसी के नहीं आए तो कोई मसला नहीं। अयान बेटा आंसर शेयर करो जल्दी से। मुबशर का भी सही आया है। जेब आंसर शेयर कीजिए। मुबशर शाहिद, मुबशर नहीं। अमान आंसर दो बेटा, शाबाश। जी मुर्तजा बेटा, आपके पास क्या है? द थ्री टाइल्स स्पेन पेन, आपके पास थ्री टाइल्स है जो स्पेल करे आपके पास पेन, ठीक है। कोई मसला नहीं। देखो उसने क्या बोला है? विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है आपके पास के? आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये आपके पास एक ही ब्रांच के ऊपर आएंगे तो आप उसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई। थ्री टाइल्स स्पेल पेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। रेडियो बी के अंदर आपके पास कितने चांसेस थे बेटा? टोटल आपके पास कितना था? सिक्स था। टोटल आपके पास कितना है? सिक्स है। कितने चांसेस है बी के? आपके पास बी सिर्फ एक ही है, इसलिए आप यहाँ क्या लिखोगे? वन लिखोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय, अब विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब ये डिनोमिनेटर सेम रहेगा या डिफरेंट होगा? जल्दी से बताओ। फर्स्ट स्पेल हमने कर लिया, लिखा हुआ है बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट। क्वेश्चन देखो, ये मेरे पास लिखा हुआ है विदाउट रिप्लेसमेंट, ये क्वेश्चन में गिवन है। विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, मैंने एक टाइल निकाल दिया तो कितने टाइल्स बचे टोटल? जल्दी से बताओ। मैंने एक टाइल रिमूव करके बी के उसमें निकाल दिया। हाउ मेनी टोटल टाइल्स आर लेफ्ट? हाउ मेनी टोटल टाइल्स आर लेफ्ट? मेरे पास कितने रह गए? फाइव रह गए। ए कितने हैं मेरे पास? जल्दी से बताइए। हाउ मेनी एज आई हैव? हाउ मेनी एज आई हैव? थ्री एज, ठीक है। तो आई प्लेस थ्री ओवर देयर। नाउ द फोर्थ वन, दो टाइल्स निकल चुके हैं। हाउ मेनी टाइल्स आर लेफ्ट? टू टाइल्स आर टेकन आउट। हाउ मेनी टोटल टाइल्स आर लेफ्ट? टोटल टाइल्स कितने रह जाएंगे बेटा? हाउ मेनी टोटल टाइल्स आर लेफ्ट बेटा?
वेरी गुड। पहले में 6 थे, फिर 4, 5, और फिर अब कितने रह गए? 4 हो गए। और क्या रहेगा? एन लेकर आ रहे हैं। एन मेरे पास कितने हैं बेटा? 2 है, तो आई जस्ट प्लेस 2। ठीक है। जिनको ये समझ में नहीं आया उसने बोला कि बेटा आपको 3 टाइल्स चूज करने एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। आपको 3 टाइल्स चूज करना है, फर्स्ट ड्रॉ, सेकंड ड्रॉ, थर्ड ड्रॉ। ये आपके पास होगा बेटा, आप इसको मल्टीप्लाई करके लेकर आओगे, फिर आंसर विल बी 1/20 आपके पास होगा। ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2, तो 5 4 20 आपके पास हो जाएगा। इज इट क्लियर? आपने फर्स्ट टाइल जब चूज किया तो आपके पास 6 थे, उसमें से एक टाइल आपके पास क्या था? बी था। उसके बाद आपके पास दूसरा टाइल आपने चूज किया, वो आपके पास क्या था? 5 रह गए, क्योंकि एक टाइल आपके पास निकल गया विदाउट रिप्लेसमेंट है, 3/5 हो गया। थर्ड टाइम के अंदर आपके पास 2 टाइल रिमूव हो गए, तो क्या हो जाएगा आपके पास? 2/4। एनी कंफ्यूजन? जिसको नहीं आ रहा तो उसको आ गया। तो बेटा ये आपके पास एक ही ब्रांच के ऊपर, आप ये देखो कि उसके बाद आपके पास विदाउट 3 टाइल्स चूज करने, तो ये तो सिंगल ब्रांच के ऊपर है। उसने कोई स्पेसिफिक नहीं किया कि एक आपको इस तरह चूज करना है, एक आपको अलग इस पे चूज करना है। तो आपके पास एक ही ब्रांच, 6 टाइल आर प्लेस्ड इन, आपके पास लिखा हुआ है इन अ बैग, एक बैग के ऊपर है। तो ये चीज तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। फाइंड अप है। क्यों? यहाँ पे 1/20 जीरोज में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जरा ये देखो। हेलो। ये आपके पास देखो टोटल कितने थे? टोटल आपके पास 6 टाइल्स थे। ठीक है, टोटल आपके पास क्या चीज थे? 6 टाइल्स थे। ठीक है। अब आपके पास क्या चीज हुआ इस 6 टाइल के अंदर? अच्छा, ये आपके पास देखो, ये आपके पास जिस बच्चे को आपके पास ये ऐसी ही। जी बेटा, उससे आप खुद से आपके स्टेटमेंट चेक करो, सिंगल ब्रांच के ऊपर है तो मल्टीप्लाई होगा आपके पास। देखो ये आपके पास टोटल कितने थे? 6 टाइल थे। उसने कहा बी टाइल चूज करना है, तो कितने ऑप्शन है? 6 में से एक बी का नंबर है। एक बी चूज कर लिया आपके पास। अब जब विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक टाइल निकाल दिया। अब कितने बचे? हाँ, 5। 5 टाइल्स होंगे। ठीक है, 5 टाइल्स रह गए। 5 में से आपके पास नहीं गए, ए चूज करने। ए कितने? 1 2 3, 3/5 हो गए। फिर ये 2 टाइल्स कितने रह गए? 4 रह गए। 4 में से हमें क्या चूज करना है? एन। आपके पास एन कितने थे? 2 थे, 2/4। ये देखो मेरी बात, मल्टीप्लाई करके एक ब्रांच में। ठीक है, हो गया क्लियर ये वाली बात? सही। अब आपके पास आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। जी बेटा, इसलिए ये क्वेश्चन आप करोगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 टाइल्स स्पेल पेन। आपके पास आ रहा है 3 टाइल्स स्पेल, गिव योर आंसर इज अ फ्रैक्शन। तो ये वाला पार्ट तो हमारा खैर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, द टाइल्स are now replaced and the process is repeated. Find the predicted 3 tiles spell either ANN or ANA. ठीक है। Give your answer in the simplest form. Give your answer in the simplest form. अब इसमें आपको क्या लग रहा है कि इसमें दो ब्रांचेस की बात कर रहे हैं या आपके पास सेम ब्रांच की बात कर रहे हैं? इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या रियलाइज कर रहे हो? क्वेश्चन आप देखो, पहले ये बात बताओ कि आदर दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम ब्रांचेस या आपके पास दो डिफरेंट ब्रांचेस है कि इंडिविजुअल ब्रांच टोटल करना है। जल्दी से बताओ सारे बच्चे, देखो क्वेश्चन को, आपके पास सेम ब्रांच है या अलग अलग है? हाँ यार। वी हैव द डिफरेंट ब्रांचेस और सेम ब्रांचेस। बोलिए जल्दी से, अली अस्तर, आयजा, अनस, एक एक का नाम नहीं लिया जाएगा, जल्दी से बताओ। इस पार्ट के अंदर सही आंसर सही आ रहा है, आयजा आंसर सही आ रहा है, अरीबा आंसर सही है। वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। वो बस 1/20 किसका आ रहा है? पार्ट 2 का। ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस है। आपने क्या चीज किया?
ठीक है, अब आप इसके बाद इसको कैसे करोगे, इसके बाद डिफरेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ब्रांच टोटल करना है। एक ब्रांच का आपके पास कैसे होगा बेटा, पी ए प्लस पी एन, सॉरी प्लस की मल्टीप्लाई करोगे। गाड़ी के अंदर क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। ठीक है, ये आपके पास पी एन एन ये वाला पार्ट हो गया, ये आप इसके साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, प्लस पी ए मल्टीप्लाई बाय पी एन मल्टीप्लाई बाय पी ए, ये आपके पास हो गया। ठीक है, अब आप इसको चूज करोगे, जल्दी से बताओ इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा। पी ए आपके पास कितना है बेटा, 3/6 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है, इधर आओ जल्दी से बताओ, ये आगे बैठो। पहले वाले का फ्रैक्शन बताओ क्या बनेगा, पी ए आपके पास क्या चीज बनेगा, 3/6 होगा। इज इट क्लियर, क्योंकि ये आपके पास कितनी है पोजीशन, ये आपके पास देखो इससे टोटल पैराटाइल। उसके बाद नेक्स्ट वाले का क्या बनेगा, 2/5, क्योंकि ए एन है। एन कितने थे बेटा आपके पास, 2 है। और उसके बाद दोबारा एन आया, तो एक एन आप चूज कर चुके हो, वो क्या होगा आपके पास बेटा, 1/4। प्लस का साइन लेकर आया बेटा, अब जाके कितना है दोबारा आपके पास, पी ए आपके पास कितना होगा बेटा, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/4 आपके पास। इज इट क्लियर, यहाँ तक ये बात क्लियर है। किसी को इस पे लिखने में कोई एतराज है कि सर ये हमने क्यों लिखा है इस तरीके से। यहाँ के पास पी ए था, टोटल नंबर ऑफ 6 थे, ए कितने थे, 3 थे। फिर यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 5 हो गया, एक नंबर रिड्यूस हो गया। अभी वो कितने आ गए, ये फिर आपके पास 2 आ गए, कि एक आपके पास एन कितने थे बेटा, यहाँ पे 2 थे। अब आपके पास 5 से कितने हो गए, 4 हो गए। एक एन आप सेलेक्ट कर चुके हो, कितना एन रह गया, एक एन रह जाएगा। उसके बाद में आ देखो, पी ए आपके पास टोटल 6 टर्न थे, 6 टर्न थे, और एन कितना है आपके पास, 3 आपके पास है। उसके बाद ये कितना है, 5 है। ठीक है, हाँ यार क्या मतलब, 5 है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2। उसके बाद ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास 2, क्योंकि 4 आपके पास ऐड रह गए, और ए आपके पास क्योंकि आप सेलेक्ट कर चुके थे पहले उसमें 3, और ये 2 आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब आपके पास जो है आजाद और शाबाश, इसका आंसर आपके पास जनरेट होगा, मल्टीप्लाई करके बेटा आपके पास आएगा 1/20 प्लस 1/10। तो आई गॉट बेसिकली 3/20, तो होगा बेटा आपके पास 3/20 इज द आंसर। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। उठ के बैठो, बच्चे एक और भी आ रहे हैं, जल्दी से उठ के बैठो। सही है, ये वाला पार्ट आपके पास हो गया। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, प्रोबेबिलिटी के। आप पानी पी, पानी पी।
आपको ज्वाइन करना है। अच्छा आ जाओ। क्वेश्चन आपके पास क्या चीज आ रहा है? क्वेश्चन आपके पास दे रहा है कि बेटा आपके पास जो है लुइस का दे रहा है, आपके पास है 3 ब्लैक पेन्स एंड 7 पेन्स इन द केस, ठीक है। टोटल पेन आपके पास कितने हो गए? 7 आपके पास गिवन है बेटा, आपके पास 3 ब्लैक पेन्स है। और सबसे पहले टोटल देख लो, टोटल आपके पास बेटा कितने हो जाएंगे? टोटल आपके पास 10 हो जाएंगे। टोटल आपके पास कितने पेन है आपके पास? टोटल आपके पास है बेटा, अभी ब्रेक दूंगा, सुकून से बैठ जाओ, उसके बाद कोऑर्डिनेटर करना है, ठीक है। टोटल आपके पास कितने पेन है? 10 है आपके पास, ठीक है। फर्स्ट वाले में आपके पास क्या चीज होगा? थोड़ा टाइट करो, सही हो जाएगा। नहीं और नीचे करो। यह कल अरमान ने जो है वो 3/10 आपके पास मौजूद है, ठीक है। अभी आपके पास कितना रहा? साइड पे नहीं। 10 मिनट बाद है। कुछ नहीं होता। ये आपके पास देखो, टोटल जो है आपके पास देखो, ये आपके पास 3/10 था, ठीक है। ये आपके पास हमेशा टोटल फिगर सेम रहता है। ये आपके पास कितना आ गया? 10 आ गया। 10 में से 3 ऑक्यूपाइड है, कितने बचे? 7 बचे। 7/10, ठीक है। पहला पार्ट आपके पास क्या आ रहा है? 7/10 आ रहा है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास क्या था? विदाउट रिप्लेसमेंट था। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब मैंने क्या बताया कि बॉल निकाली आपने, ठीक है। और बॉल निकाल के जो है, अब आपके पास टोटल 10 बॉल्स थी, बॉल निकाल के एक फेंक दी, तो कितने रह गए आपके पास? 9 रह गए आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट के, ठीक है। ये 2/9 है। और क्योंकि आपके पास फर्स्ट राउंड ब्लैक का था, तो सेकंड राउंड बेटा कितने का होगा? आपके पास 9 हुआ। उसके बाद और कितना रह जाएगा ये आपके लिए? आपके पास 7 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास फर्स्ट में ब्लैक निकली है। नेक्स्ट वाला बताओ। ये आपके पास टोटल 9 रहा, क्योंकि अगर ब्लैक निकली है कि आपके पास तो कितनी थी ब्लैक बेटा? आपके पास 3 थी। ये कितने रहेंगे? टोटल 3 ही रहेगी, सही है। 3 आपके पास 3 रहेगा। उसके बाद रेड आपके पास कितना रह जाएगा? 6/9, ठीक है। रेड आगे कितना रह जाएगा बेटा? 6/9। ट्री डायग्राम का पार्ट चेक कर लो। ट्री डायग्राम में आपको 1 मार्क का आपका पार्ट पूरा हो गया। फाइंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोवेस्ट टर्म द प्रोबेबिलिटी दैट यूज टेक्स 2 ब्लैक पेन। 2 ब्लैक पेन में आप क्या चीज करोगे? जल्दी से बताओ। 2 ब्लैक पेन है तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। वेरी नाइस, ठीक है। देखो 2 ब्लैक पेन का मतलब क्या है? चलो, ये 2 ब्लैक पेन आपका मतलब ये है कि आपके पास एक ही ब्रांच की बात की जा रही होगी। जब ब्रांच होगी वी हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आपके पास सिंगल ब्रांच की बात की होगी वी हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है। दोनों की टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपके पास क्या चीज हुआ? 3/10 मल्टीप्लाई बाय 2/9। तो आपके मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करोगे, ये कितना हो जाएगा? 1/15 आपके पास आ गया, ठीक है। 1/, क्या आएगा? 15, यहाँ से आ रहा है 1/15। अच्छा, पार्ट 2 की बात करते हैं। बी का पार्ट 1 ये हो गया। बी का पार्ट 2 आपके पास क्या चीज हो रहा है? बी का पार्ट 2 बेटा आपके पास जो आ रहा है, आपके पास क्या चीज होगा? बी का पार्ट 2 कह रहा है लुइस टेक 2 डिफरेंट कलर पेन्स। 2 डिफरेंट कलर पेन्स, आसान सा क्वेश्चन है। पहला 2 डिफरेंट कलर पेन्स आपके पास आ रहा है कि आपने क्या लिया? एक ब्लैक लिया और एक क्या लिया? रेड लिया। एक ब्रांच, एक रेड लिया और एक क्या लिया? ब्लैक लिया। बड़ी ब्रांच के पास बड़ी ब्रांच है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या चीज हुआ बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक प्लस, कैसे करोगे आप? 3/10 मल्टीप्लाई बाय 7/9 प्लस 7/10 मल्टीप्लाई बाय 3/9। ये क्या हो जाएगा आपके पास? 7/30 प्लस 7/30। आई गॉट 7, सॉरी, 7/15। ऑलमोस्ट सबका अलहमदुलिल्लाह आंसर सही आ रहा है। ये वाला पार्ट ठीक है। किसी बच्चे के आंसर्स में अगर कंफ्यूजन है बेटा, ये तो बड़ा आसान सा सवाल था, 3 मार्क का, ये आपके पास हो गया। हाँ तो ये बस लास्ट क्वेश्चन है, हाँ इसके बाद नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद ब्रेक दूंगा 20 मिनट्स का, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। वो जो दोनों तरीके से कर सकते हो बेटा, आंसर किसी भी तरीके से करो, आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा? सेम आएगा, ये चीज आपको याद रखना है।
आंसर में फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करना है इब्राहिम। ये आपके पास P2 और P4, P2 ओ लेवल्स, P4 आ गया IGCSE। मतलब क्लियर हुआ भाई भाई, नेक्स्ट को स्टार्ट करो। अच्छा इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद रात में हम लोग रेट रेशियो प्रपोर्शन करेंगे और लोसाई कराऊंगा। रात में अवेलेबल हो, रात वाले सेशन पे अवेलेबल हो, उसमें लोसाई करवा रहा हूँ रात में। आपका नहीं है लोसाई। ओके नाउ ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या चीज? ये वाला करना है ना, फुल वाला? दोनों पार्ट करना है। पेंसिल पड़ेगी देखो। ओके ठीक है, चलिए पहले दोनों पार्ट आंसर आपके सही आ रहे हैं। पार्ट ए करना है और पार्ट बी करना है, ठीक है जल्दी से करो उसको। वन ओवर पार्ट ए का 1/3 आ रहा है। पैसे बता रहा हूँ। अच्छा देखो आपके पास पहला उससे दिया कि a bag contain the six identical balls number 2 3 4 5 6 7। ये six identical balls हैं उसके अंदर। A ball is taken from a bag at random. Find as a fraction in its lowest and the provided number on the ball is a multiple of 3। multiple of 3 कौन कौन से नंबर है यहाँ पे? ठीक है, multiple of 3 आपके पास कितना है? टोटल आपके पास नंबर्स कितने हैं? देखो टोटल, हमेशा टोटल लिखोगे। टोटल आपके पास बेटा कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं, ठीक है। 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है आपके पास। मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं? आयांश बताएगा मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं इसमें? कौन कौन से? 3 और 6 है, कितने नंबर हुए? अब क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, तो कितना हो जाएगा बेटा? 2/6। ये आ गया 1/6। दो ही नंबर है ना, दो नंबर आने के चांसेस है 2/, टोटल इतने में है तो डिवाइड बाय 6 करो, 2/6 हो गया। ये वो सिंपल वाली पार्ट 1 की वीडियो जो तुम डाली हुई है उसके अंदर। सही है। नेक्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है अब प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं जल्दी से बताओ इसके अंदर। बेटा जो अपने लेवल में है 1 के लेवल में इससे दो फैक्टर करते हैं। कितने प्राइम नंबर्स बताओ इसमें, देखिए मुझे क्या देख रहे हो? बस दो है प्राइम नंबर। कौन कौन से? 2 3 5 और 7, ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो नंबर्स आपके पास काउंट हुआ। ये प्राइम कितने नंबर्स हो गए टोटल आपके पास? 4 नंबर्स हो गए। आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स वेरी नाइस। 4/6 हो गया, क्या हो जाएगा बेटा? 2/3 होगा। सही है, 2/3 आपके पास पहला पार्ट आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट बोल रहा है कि ऑल 6 balls आर रिप्लेस इन अ बैग
टू बॉल्स आर टेकन फ्रॉम द बैग वन आफ्टर अनदर आपके पास हुआ, उसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट नंबर्स ऑफ द बॉल्स आर एडेड टुगेदर, कंप्लीट द पॉसिबिलिटी डायग्राम टू शोज ऑल द आउटकम्स। ठीक है, उसने क्या बोला कि टू शो ऑल द आउटकम्स, किस तरीके से करोगे इसको? ये देखो ये ऑपरेशन क्या कर रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये टेबल फिल किया है, क्या आ रही है फर्स्ट उसमें वैल्यू? आगे आ जाओ ना। सर इसके बाद उनके नीचे वाली वैल्यू नीचे आओ, उसके नीचे बॉक्स बना हुआ है, पानी भी तू गैदर करो। सही है, नहीं फोर उसके लिखे, उसके नीचे उसके बॉक्स बनाया होता है, वो लिखना ही नहीं है। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहा है कि उसने आपको देखो डायग्राम ये चीज पढ़ो, ऑल सिक्स बॉल्स आर प्लेस्ड इन अ बैग, आपके पास बैग में प्लेस की गई है। टू बॉल्स वो आपसे कह रहा है कि आपके पास जो है टू बॉल्स आर टेकन फ्रॉम द बैग वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट ओवर देयर, द नंबर्स ऑन द बॉल्स आर एडेड टुगेदर, ऐड किया गया है, मतलब इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड करोगे तो यहाँ लिखोगे, इस नंबर को ऐड करोगे तो यहाँ लिखोगे, इसको इसको ऐड करोगे तो यहाँ लिखोगे, इस तरीके। ठीक है, अब मैं अगर इस वाले दो नंबर्स को ऐड करता हूँ, 3 + 2 मेरे पास क्या हो, जल्दी बताओ। 3 + 2 मेरे पास क्या होगा, 5 होगा, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5 मेरे पास था, क्योंकि यहाँ बॉक्स था तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डायगोनल मिल जाएगा आपके पास बॉक्स। ठीक है, ये आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास क्या कह रहा है, 3 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, 3 + 4 आपके पास 7 हो जाएगा। अब 3 + 5 कितना होगा, 3 + 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 3 + 6 कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। 3 + 7 आपके पास 10 हो जाएगा। मैंने ये फिल कर दिया, पहली लाइन समझ में आई? बेटा ये डायगोनल ऊपर देखो बॉक्स बना हुआ है, उससे को कंटिन्यू किया है। क्लियर हो गया? किसी बच्चे को इस पहले पार्ट पहले में कंफ्यूजन हो गया, ये बॉक्स आपको खुद से फिल करना है, बॉक्स 1 मार्क का होता है आपके पास, इजी है। प्लस का साइन होगा तो प्लस करोगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करोगे। हाँ क्लियर हुई वाली बात? क्लियर है मुर्तजा बेटा? आप लोगों को आयजा, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है किसके अंदर? अब क्या है, 4 + 2 आपके पास क्या होगा, 6 होगा, 4 + 3 आपके पास 7 होगा, उसके बाद इसका बाद नेक्स्ट कलर कर दो। ठीक है, अब आपके पास 4 + 5 आपके पास 9 हो जाएगा, 4 + 6 10, 4 + 7 आपके पास कितना हो रहा है बेटा, 11 हो रहा है। सही है, अब आ जाओ नेक्स्ट उसके ऊपर, 5 + आपके पास 7 8 9, बॉक्स आ गया, इसके बाद 11 12। सही है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, 8 9 10 11, बॉक्स आ गया 13, 9 10 11 12 13, ये मैंने इसको फिल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक बेटा किसी बच्चे को कंफ्यूजन? फातिमा बेटा आपको हसन, एनी कंफ्यूजन इस बॉक्स को फिल करने? मुर्तजा, शहीद, अरीबा, जरा जरा जल्दी जरा तुम भी जरा जल्दी से। ये देखो ये किसका साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, उसने क्या बोला कि आपको इनको ऐड ऑन करना है, तो उसका इसको इसको ऐड करूंगा तो ये वाली वैल्यू है। अब मैंने इसको ऐड किया, 3 + 2 5, ये मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, 4 + 2 6 लिख दिया, 5 + 2 7, सिंपल। उसके बाद 3 + 3 आपके पास आंसर आ जाएगा इस पर आकर, 3 + 4 आपके पास 7। जैसे जो आपने शेड किया और ये वाला ये था, इसी को कंटिन्यू किया, तो सर अगर हम इसको इस तरह या इस तरह नीचे आगे लेके चले चलेंगे जाते तो दूसरे को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक। अच्छा अब आपके पास आ जाओ। बेटा कॉमन इन सेंस बॉक्स शेड आपके पास जो है, आपके पास जो है ये वाला, ऐसे समझ लो कि ये क्वेश्चन आपके पास कॉमन इन सेंस ये कह सकते हैं, आईजीसीएसई में रेशियो कम है, ओ लेवल्स के पास रेशियो ज्यादा है। आईजीसीएसई में रेशियो कम है लेकिन आता है, जब इसको डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करना होता है
तो ये इस चैप्टर के ये वाला आपके पास बॉक्स को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। बेटा कभी ऐसी होगी, कभी से थोड़ी डिफरेंट होगी। ऑलमोस्ट डायगोनल में फॉर्मेशन में आता है, लेकिन आता प्लस के अंदर आता है। अगर मल्टीप्लाई यहाँ लगा देगा तो फिर आप मल्टीप्लाई कर, फिर आप उसको मल्टी, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तो फिर आप मल्टीप्लाई करते। इज इट क्लियर? बेटा वो ऐसे डायगोनल में ही जाएगा आपके पास, ठीक है। ये बेटा पहला बॉक्स हमारे पास हुआ है ना शेड, इसलिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सही है, उससे कहीं नहीं कहा, लेकिन ये आपके पास हुआ है, सही क्लियर है बेटा। अच्छा अब आ जाओ, अब ये हो गया आपके पास। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ नंबर इज 18। सम ऑफ नंबर आपके पास कितना हो रहा है? सम ऑफ नंबर, नंबर को प्लस करके, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर दैट इज बीइंग ऑड, सॉरी। आपके पास क्या आ रहा है? ऑड नंबर कौन सा? टोटल नंबर्स कितने हैं बता सकते हो? टोटल कितने आ रहे हैं? देखो एक बॉक्स में कितने आ जाए, 1 2 3 4 5, और कितने? 1 2 3 4 5 6, 5 6 आप वैसे भी काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 30 है आपके पास, ठीक है। तो टोटल आपके पास कितना है बेटा? आपके पास 30 है। ऑड नंबर आइडेंटिफाई करना है, ऑड नंबर मेरे साथ करो। पहले आपके पास कितने ऑड नंबर? 5 1 2 3, ये आपके पास आ गए। आउट नंबर काउंट करो कितने हो रहे हैं, जल्दी से काउंट करो बॉक्स के अंदर आउट नंबर्स कितने हैं। पहले वाले में सारे पूरे करो, पूरे बॉक्सेस के अंदर। कितने आ रहे हैं बेटा? अरीबा वेरी नाइस। अनस जल्दी से आउट नंबर कैलकुलेट बताओ कितने आ रहे हैं आपके पास। वेरी नाइस मुबशर। ऑड नंबर्स कितने हैं जल्दी कैलकुलेट कीजिए। वेरी गुड। अयान कितने? ऑड नंबर्स कितने हैं? आयजा वेरी नाइस। हाँ अयान बेटा सो रहे हो क्या? इब्राहिम जल्दी से बताओ। वेरी गुड। कितने और नंबर्स आ रहे हैं आपके पास? 18 आ रहे हैं, ठीक है। आपने क्या चीज लिख दिया? 18 लिख दिए। कौन मेहनत करे, दो बच्चे कर तो रहे। 3/5 हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 8। लेस देन 8 कितने, जल्दी से कैलकुलेट करो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 8, हाउ मेनी नंबर्स जो लेस देन 8 है इसके अंदर, जल्दी से बताओ। सेकंड्स लगेंगे कैलकुलेट करने में। वेरी नाइस, वेरी गुड अरीबा, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। अनस वेरी गुड। आहत कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। जी यार। हाँ वो मैं तो क्या चीज चला दिया कि वो चीज हुई है, एक बोले तो एक आ। ना सुन लिया आपने। 8 इज द राइट वन, ठीक है। क्या आ रहा है आपके पास बेटा? 8/30 इज इक्वल टू 4/15, ये आपके पास, ठीक है। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन थे जो बेटा काउंट करो। देखो ये आपके पास लेस देन 8 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। ये 8 क्वेश्चन आपके पास, ये वाले पार्ट आ गए, ठीक है। तो ये 8 पार्ट है, ये आपके पास यहाँ था, यहाँ तक इतने पॉसिबल क्वेश्चंस थे जो प्रोबेबिलिटी के व्हाट प्रॉब्लम्स में इशू आ रहा था। आयान क्लियर है ये चीज? ठीक है, किसी बच्चे को कोई अब कंफ्यूजन तो नहीं है? वो आपको मुझे बताया नहीं, 250 पॉइंट। चलो, ये प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट था। इससे पहले से करो। फॉर्मूलाज लगाते हो तो बोला नहीं कौन से फॉर्म लगे। क्लियर है बेटा सबको? आयजा क्लियर है आप लोगों को? अनस क्लियर है? ठीक है। अच्छा अब 2:15 के ऊपर हाफ एन आवर का ब्रेक दे रहा हूँ।
220 के ऊपर जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ज्वाइन कीजिएगा। 1 आवर की क्लास है, वो इतनी बड़ी नहीं है। उसके बाद जाके तो वो तकरीबन 3:15 3:30 तक ऑफ होगा। फिर 4 केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है कंप्लीट आप लोग करके, इसकी वीडियो इंशाल्लाह ताला अभी आज रात तक अपलोड हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर। जिस बच्चे को कोई कंफ्यूजन रह गई हो, कोई क्लैरिटी हो, बेटा पूछ लेना और वीडियो एक दफा देखते रहना, सही है।